हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जो है चैप्टर 8, फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम इसका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 8.1। और इसमें देखिए पहले ही क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, जैसे सबसे पहला दिया है 5t²। इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब कैसे निकालना है इसके फैक्टर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर के फैक्टर अलग निकालेंगे। फिर जो वेरिएबल है यानी t² है यहाँ पे, उसके अलग फैक्टर निकलेंगे। और फिर दोनों को कंबाइन करके हम टोटल फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे। अब देखो फैक्टर का यहाँ मतलब समझो, फैक्टर का मतलब ये है कि 5 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो उसका फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 5 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 इसका एक फैक्टर होगा। और कोई नंबर से डिवाइड होगा क्या? 5 2 से डिवाइड होगा तो नहीं होगा, तो 2 इसका फैक्टर नहीं। क्या 5 3 से डिवाइड होगा? तो उससे भी नहीं होगा। क्या 5 4 से डिवाइड होगा? तो 5 जो है ना तो 2 3 4 किसी से डिवाइड नहीं होगा, बट 5 से ही डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 5 के दो फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और एक होगा 5। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता, यानी 5 का फैक्टर 5 से बड़ा नहीं होगा, यानी हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 5 विल बी 5। अब t² के जरा हम फैक्टर निकालें तो t किससे डिवाइड हो सकता है? तो 1 एक फैक्टर हो सकता है। देखो 1 तो हर किसी का ही फैक्टर होता है, नंबर का भी वेरिएबल का, तो 1 यहाँ भी हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे t। t जो है इसका एक फैक्टर होगा, साथ साथ इसके t² भी एक फैक्टर होगा। अब इनको हमें कंबाइन करके टोटल 5t² के कितने फैक्टर होंगे तो वो निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो ऐसे एक टेबल हम बनाएंगे, आप ऐसे बना लीजिए इस तरीके से, ये। ठीक है, ये यहाँ पे एक आपको एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स आप खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं भरना है। ऊपर वाले लाइन में इसके 5 के फैक्टर लिखेंगे आप। तो दो ही है नंबर, एक है 1 और एक है 5, तो ये दोनों को यहाँ लिख लेंगे। और ये वाली वर्टिकल लाइन में आपको t² के फैक्टर लिखना है, यानी 1t² इस तरीके से लिख लेना। और इसको एक बॉक्स के शेप में ऐसे क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ से लाइन खींच के इसको एक टेबुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ जो स्पेस खाली है, यहाँ पे हमें किस तरीके से नंबर भरना है। आपको ये पहले रो का 1 और इस रो का 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब ये वर्टिकल कॉलम और ये हॉरिजॉन्टल रो, इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 और 1 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 1, तो उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे। फिर इधर आ जाएंगे, यहाँ से 1 और यहाँ से 5, तो इस बॉक्स में क्या आएगा? 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 कितना होगा? 1 इंटू 5 हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आ जाएगा t और यहाँ से आ जाएगा 1, t इंटू 1 हो गया t। फिर इधर पे यहाँ से आ गया t, यहाँ से आ गया 5, तो ये बन जाएगा 5t। फिर इधर ये t² और यहाँ से 1, तो ये बन गया t²। फिर इधर ये t² और यहाँ से आ गया 5, तो 5 इंटू t², 5t²। तो ये जो बीच वाले हैं ना, 1 2 3 4 5, ये 6 ही जो है 5t² के फैक्टर होंगे। मतलब कौन कौन से होंगे? एक ये होगा 1, फिर दूसरा ये होगा 5, फिर ये तीसरा t, फिर ये 5t, फिर ये t² और ये लास्ट में 5t²। तो ये जो सारे नंबर हैं ये 5t² के फैक्टर कहलाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 7xy, इसके फैक्टर्स निकालने थे। सबसे पहले हम 7 के निकाल लेते हैं। 7 के फैक्टर होगा 1 और 7। और फिर xy का निकाल लेते हैं फैक्टर। xy का एक तो हो गया 1, एक हो गया x, एक हो जाएगा y और दूसरा xy। तो ये 4 फैक्टर होंगे xy के। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये नंबर के फैक्टर है 7 के, और ये जो है XY के फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो यहाँ पे जो बॉक्स है, कितने बॉक्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 फैक्टर बनेंगे 7xy के। तो क्या क्या बनेगा देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, 1 1 जा 1, फिर 1 और यहाँ से 7, तो 1 7 जा 7। तो आपको ये और ये मल्टीप्लाई करना है ना,
x और ये 1, x इंटू 1 हो गया x इंटू 7 हो गया 7x, फिर यहाँ y और यहाँ से 1 तो ये बन गया y, फिर यहाँ से y और यहाँ से 7 तो 7y, फिर ये xy और 1 तो ये बन गया xy, फिर ये xy और यहाँ से 7 लेंगे तो 7xy बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सारे फैक्टर हैं ये कहलाएंगे xy के 7xy के फैक्टर। अब अगला है यहाँ पे 14l²m। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो पहला तो आ जाएगा 1 से 14 डिवाइड हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 होता है, फिर आ जाएगा 7 और लास्ट में आ जाएगा 14। अब हम l²m के यदि फैक्टर निकालें तो पहला तो 1 ही हो जाएगा, वो हर किसी का रहता है। फिर एक हम ले लेते हैं m, दूसरा ले लेंगे l, तीसरा हो जाएगा l², और हम इसमें एक और ले सकते हैं lm भी ले सकते हैं, lm इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और l²m ये भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर l²m के बन रहे हैं। तो अब क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में हमें लिख लेना है। पहले तो 1 और 1 का पहले लिख लो, ये तो 1 हो गया, 1 और 2 से 2 हो गया, 1 और 7 7, फिर यहाँ 14, ठीक है। फिर m और 1, तो ये m, ये 2m, ये 7m, ये 14 है तो 14m। फिर इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा केवल l, फिर 2l, फिर 7l, फिर 14l। फिर यहाँ पे ये बन जाएगा l², फिर 2l², फिर 7l², फिर 14l², फिर lm और ये 1 हो गया तो lm, फिर ये 2lm, फिर ये 7lm, फिर ये 14lm। फिर इसके बाद इसका लिख लेंगे l²m, फिर 2l²m, फिर 7l²m, और फिर लास्ट में हो गया 14l²m, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इतने सारे फैक्टर्स के निकल रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा फैक्टराइजेशन करना होगा तो आप टेबल बना के ही करेंगे, बिना टेबल के करने में, डायरेक्ट करने में गलतियां हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 39lmn। तो पहले 39 के फैक्टर निकाल लेते हैं ना। 39 का फैक्टर निकाल लेते, तो एक तो हो गया 1, दूसरा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3, और ये 3 13 या 39 होता है तो 39 भी हो गया, 13 हो गया, और लास्ट में 39। तो ये 13 के फैक्टर हो गए और 39 के फैक्टर हो गए। अब जो है हम निकालेंगे lmn के फैक्टर, ठीक है। तो एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया l, फिर m, फिर n, सिंगल सिंगल एक हो गया। अब दो दो का कॉम्बिनेशन लेते हैं, lm ले लेते हैं, फिर ln ले लेते हैं, फिर mn हो जाएगा, mn हो जाएगा, और लास्ट में तीनों को ले लेंगे lmn। तो देखिए इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले लाइन में हम 39 के फैक्टर लिखेंगे, और यहाँ वर्टिकल वाले लाइन में lmn के फैक्टर लिखेंगे, और फिर इनका कंबाइन यहाँ लिखेंगे। तो 1 और 1 से बन गया 1, फिर 3, 13, 39। ये तो आप डायरेक्टली कर लेंगे, फिर उसके बाद बाकी सारे ऐसी लाइन से करते चलेंगे। तो ये जो सारे फैक्टर हैं ये इसके जो है फैक्टर कहलाएंगे। तो अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स फॉर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट देयर एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है 5s और दूसरा दिया है 2s²। तो इसके सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे फैक्टर्स निकालने। तो हमने क्वेश्चन 1 में जो किया है, सबका फैक्टर्स कैसे निकाला है आपने देखा है, उसी तरीके से इसके पहले आप फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, इसका मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ टू फाइंड आउट देयर एचसीएफ। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप जानते हैं क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5s को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 5 और s का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x है ना, तो इसको ऐसे हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करो वो तो चेंज नहीं होता नंबर। तो हम यहाँ पे एक 1 लिखेंगे, साथ में 5 लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और फिर s लिखेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट के फॉर्म में हम 5s को लिखेंगे। फिर उसके बाद 2s स्क्वायर को भी 2s स्क्वायर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। देखो 1 हर किसी के साथ आएगा, क्योंकि हर किसी में हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर 2 लिखेंगे, फिर s स्क्वायर है तो इसका मतलब है आपको s इंटू एस 2 बार लिखना है। ठीक है, ये s है, ये 5 है और ये s है, ध्यान रखना। थोड़ा सा है ना सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन ये 5 है। तो अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है इन दोनों में कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर या वेरिएबल कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो एक आपको 1 दिख रहा है, दोनों में 1 है, तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो 1 तो हमेशा कॉमन ही रहेगा। उसके अलावा ये 5 है, ये 2 है, तो ये कॉमन नहीं है। बट यहाँ s है और यहाँ भी एक s है, तो ये भी आपका कॉमन हो गया। तो जो कॉमन फैक्टर हो गया वो हो गया 1 और s। तो जो HCF होगा, HCF, ये होगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय s, और 1 इंटू एस क्या होगा, सिंपली s होगा। तो जो HCF होगा 5s और 2s स्क्वायर का, वो सिंपली होगा s। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है, 9m स्क्वायर और 3t, इनका HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9m स्क्वायर का निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में इसके फैक्टर्स को लिख लेंगे। तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू m, ठीक है। 3 3 से 9 होता है, और m इंटू m स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद 3t को लिखेंगे, तो 1 इंटू 3 इंटू टी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है दोनों में, और दूसरा 3 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी चीज़। यहाँ पे t है, यहाँ पे m है। तो जो HCF होगा वो होगा 1 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 3। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है 6a स्क्वायर और 8ab। तो सबसे पहले 6a स्क्वायर के निकाल लेते हैं फैक्टर्स। 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 6। फिर a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। फिर उसके बाद 8ab को ऐसे लिखेंगे, 1 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिख देंगे। फिर a इंटू बी। देखिए अब क्या कॉमन है इसमें, 1 कॉमन हो गया, एक 2 कॉमन हो गया, और फिर एक a कॉमन हो गया। तो जो HCF है वो होगा 1 इंटू 2 इंटू ए विच इज़ इक्वल टू 2a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7m स्क्वायर और 6m, इसका HCF निकालना है। तो पहले 7m स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे, 1 इंटू 7 इंटू m। फिर 6m को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू m, ठीक है। 1 भी आएगा एक। अब इसमें कॉमन क्या हो गया, एक m हो जाएगा और एक ये 1 हो जाएगा। तो जो HCF है वो होगा 1 इंटू m विच इज़ इक्वल टू m। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो होगा m। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, हमें HCF फाइंड करना है। फाइंड आउट द HCF दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहला दिया है क्वेश्चन 6m स्क्वायर एल और दूसरा दिया है 12ml। तो अब हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 6m स्क्वायर एल, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 6 इंटू एम स्क्वायर की जगह हम m इंटू एम लिखेंगे, m इंटू एम फिर इंटू एल। अब 12 के लिखेंगे 12 और ml के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 2 12 होता है। फिर m इंटू एल, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या हो गया, एक 6 कॉमन है, फिर ये m और ये l। तो HCF जो होगा वो होगा 6 इंटू m इंटू एल विच इज़ इक्वल टू 6ml। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया है, 24a स्क्वायर BC फिर 20BC स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 24a स्क्वायर BC। तो सबसे पहले 24 के फैक्टर लिख लेते हैं। तो 24 के जो फैक्टर
है, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6, ठीक है। 4 × 6 = 24 होता है, ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं, 2 × 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ हम 20 के यदि फैक्टर लिखेंगे तो 4 × 5 = 20 होता है, तो 4 कॉमन मिल जाएगा ना, इसलिए 4 के फॉर्म में यहाँ लिखा है। अब जो a² है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a × a, फिर BC को आप लिख सकते हैं B × C। अब 20BC² को ये 20 है, 20BC² को हम लिख सकते हैं, देखो अब ये 20 का फैक्टर लिखेंगे 4 × 5, तो ये 4 कॉमन मिल जाएगा हमें, तो और फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है इसको। फिर B × C² में C × C। अब देखो कॉमन क्या हो गया, 4 कॉमन मिल गया हमें, और क्या कॉमन है, एक B कॉमन हो गया और एक C कॉमन हो गया। तो जो HCF है वो हो गया 4 × B × C विच इज़ इक्वल टू 4BC। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ हमें पहले दिया है y² z, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे x × y³ है तो 3 बार, y × y × y लिख लेंगे, फिर z सिंगल है तो एक ही बार। फिर अगला है 10x² y, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर है 10, बट इसमें कोई भी नंबर नहीं, तो 10 को हम 10 ही लिखेंगे। इसको हम 2 × 5 भी लिख सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं लिखना, क्योंकि अगले यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं, तो वो कॉमन ही नहीं मिलेगा हमें। तो केवल हम इसको x² को x × x के फॉर्म में लिखेंगे, फिर y। अब देखो कॉमन क्या मिलेगा, एक हमें यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा और एक यहाँ से y मिल जाएगा, बस, और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF जो होगा वो होगा x × y यानी xy। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें दिया है 14x³ y, ठीक है। तो 14x³ y को हम ऐसे लिख लेंगे, 14 को हम लिख सकते हैं 7 3 = 14, और सॉरी 7 2 = 14, और x³ को हम लिख सकते हैं x × x × x और फिर y। अब नेक्स्ट नंबर है 21xz5, तो 21 को हम लिखेंगे 7 × 3, 21 हो गया, फिर इंटू x × z 5 बार है, बट ऊपर में z ही नहीं है तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो z⁵ ऐसे ही लिख लो। अब कॉमन क्या मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है कॉमन और एक x मिल रहा है, तो जो इसका HCF होगा वो होगा 7x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा है 22p² q²r, तो 22p² q²r हम इसको ऐसे लिखेंगे। 22 जो है 11 के टेबल में आता है, 11 2 = 22, ठीक है। इसके बाद इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, p² है तो ये p × p, फिर q × q, फिर एक सिंगल r हो जाएगा। फिर उसके बाद है 33p⁴r²। 33 फिर 11 के टेबल में आता है, 11 3 = 33, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर p एक बार होगा, फिर q 2 बार है, फिर r भी 2 बार है। अब इसमें से कॉमन क्या होगा, एक तो 11 हो गया कॉमन, एक p हो जाएगा कॉमन, एक q हो जाएगा कॉमन, और एक r हो जाएगा कॉमन। तो इतने कॉमन हमें मिल रहे हैं, तो HCF जो होगा वो होगा 11 × p × q × r, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11pqr। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें पहले दिया है 3xy, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 × x × y। फिर नेक्स्ट में दिया है 23x²z, ठीक है। तो 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, तो 23 को आपको 23 ही लिखना पड़ेगा, फिर x 2 बार और z 1 बार। अब इसमें से कॉमन हमें दिख रहा है एक x, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब जो इसका HCF होगा वो होगा सिंगल x। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो हमें दिया है 6pqr, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 6 × p × q × r, ठीक है। फिर उसके बाद है 23xyz, तो इसको हम लिखेंगे 23 ऐसे ही लिखेंगे xyz।
ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, तो जब कोई भी नंबर और वेरिएबल कॉमन ना हो तो उसमें हम एक मल्टीप्लाई वन कर लेंगे। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें वन तो कॉमन होता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, इसका HCF जो होगा वो होगा वन।